अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन की रजिस्ट्री पर कितना ख़र्चा आता है। 2025 से 26 जो नया साल का नया शेड्यूल रेट है उसके मुताबिक रजिस्ट्री पर कौन कौन से टैक्स लगते हैं, कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, आपको तमाम की तफसील से बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो ज़मीन की मुंतकिली यानी कि ज़मीन को अपने नाम कराने पर या ज़मीन की फ़रोख्तगी पर कितना ख़र्चा आता है, कौन कौन से टैक्स लगते हैं। तो सबसे पहले जो होता है कि यानी कि जब आप ज़मीन ख़रीदते हैं, कोई मकान है, प्लाट है, तो सब पे डिफरेंट जो है अखराजात आते हैं। यानी कि प्लाट पे जो है की रजिस्ट्री पर जो है वो अलग चार्जेस होते हैं और जो मकान होता है उस पे अलग होते हैं। क्योंकि मकान जो होता है उसमें जो है कंस्ट्रक्शन की प्राइस भी ऐड होती है और प्लाट की वैल्यू भी ऐड होती है। ये देखें ना, लैंड वैल्यू होती है यानी कि ज़मीन की मालियत प्लस कंस्ट्रक्शन वैल्यू, तो फिर जो टोटल वैल्यू होती है उसके हिसाब से जो है परसेंटेज लगती है, टैक्सेस यानी कि फ़ीसें जो लगती हैं। प्लाट की कीमत होती है तो उसके जो है डीसी रेट के मुताबिक, यानी कि डीसी रेट, या अगर डीसी आप बाज़ारी कीमत पे करना चाहते हैं तो बाज़ारी पे कर सकते हैं। शर्त यह है कि बाज़ारी कीमत जो है वो डीसी रेट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बाज़ारी कीमत जो एक्चुअल प्राइस है तो वो अगर कम है डीसी रेट से तो उस पर नहीं होगी रजिस्ट्री फिर डीसी रेट पे होगी। ठीक हो गया। अब डीसी रेट कहाँ से निकाला जाता है, इस पे मैंने एक चैनल पे वीडियो भी बनाई हुई है डीसी रेट निकालने के, आप वो भी देख सकते हैं। वैसे भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले जो है रजिस्ट्री का खर्चा बनाने के लिए डीसी रेट निकालना जाता है। गूगल क्रोम पे जाएंगे, ई स्टैंपिंग की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें ना, ये तीसरा ऑप्शन है कैलकुलेट डीसी रेट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है अपना ज़मीन का डीसी रेट निकाल सकते हैं। ये अभी आपके सामने जो है ओपन हो रहा है। ठीक हो गया। डीसी रेट यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से आप जो है मकान की कंस्ट्रक्शन की वैल्यू भी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपके पास अगर फ़र्द बै है, फ़र्द गोशवारा है, यानी कि गोशवारा कह दें या फ़र्द कह दें, फ़र्द मलकियत कह लें, ठीक हो, या हकदारान ज़मीन कह दें। ठीक हो गया, रजिस्टर हकदारान ज़मीन। ठीक हो गया। इस तरह के जो फॉर्म को मुख्तलिफ़ नाम में कहा जाता है, असल जो नाम है फ़र्द। अब फ़र्द अगर आपके पास है तो उसके ऊपर जो है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लिखा होता है। ठीक हो गया। यानी कि एक तो है कि अर्बन एरिया आपका है, वो आपको भी पता होता है, या दूसरा है रूरल एरिया। ठीक हो गया। इसके हिसाब से आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके जो है आपने डीसी रेट निकालना है। डीसी रेट के ऊपर मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको वीडियो को देख लें क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से आपने डीसी रेट निकालना है। ठीक हो गया। डीसी रेट निकालने के बाद आपने इसके ऊपर जो है अगर प्लाट की कर रहे हैं तो प्लाट का टोटल मालियत जो है 5 मरले की, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, तो वहीं 5 लाख बनेगी। ठीक हो गया। अगर मकान है तो 5 लाख प्लस, यानी कि कंस्ट्रक्शन की जो प्राइस है वो स्क्वायर फुट के हिसाब से होगी। यानी कि 5 मरला पूरा तामीर है, सिंगल स्टोरी है तो सिंगल स्टोरी की होगी, अगर डबल स्टोरी है तो डबल जो है वो यहाँ पे ऐड होगी, कंस्ट्रक्शन फीस उस हिसाब से बनेगी। ठीक हो गया। यानी कि टोटल मालियत सबसे पहले आपने बनानी है। ठीक हो गया। अब ट्रांसफ़र की यानी कि रजिस्ट्री की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। सेल परचेज़ होता है या गिफ्ट होता है। गिफ्ट यानी कि हिब्बा तमलीक। ठीक है, गिफ्ट किया जाता है, हिब्बा या तमलीक। ठीक हो गया। अब हिब्बा तमलीक गिफ्ट सब में सेम जो है टैक्स लगते हैं। सिर्फ जो तमलीक है यानी कि सही हकदारों को जो तमलीक की जाती है, यानी कि खूनी रिश्ते में जो तमलीक की जाती है, बाप बेटा बहन भाई, ठीक हो गया, खामन जो बीवी को करता है, ठीक हो गया, इसी तरह जो की जो तमलीक हैं खूनी रिश्ते की, उसमें सिर्फ FBR नहीं लगती। बाकियों की मैं आपको तफसील बताता हूँ। स्टाम्प पेपर जो है वो 1% लगती है। ठीक हो गया। अर्बन एरिया में अगर आपकी ज़मीन है, ये देखें, इफ़ प्रॉपर्टी वैल्यू इन अर्बन एरिया, तो 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी की जो है रूरल एरिया में है, देहाती इलाके में है, तो उस पर 3% स्टाम्प पेपर ड्यूटी लगेगी। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि है स्टाम्प पेपर के चलान में ही ऐड हो जाती है। अगर 5 लाख रुपए तक मालियत है 1 रुपये से लेके, तो 500 रुपये फ़ीस लगेगी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। अगर 5 लाख से ऊपर है तो 1000 रुपये ऑटोमेटिक जो है उसमें जमा हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह तहसील कौंसल फ़ीस जो है, अगर आपकी ज़मीन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की हदूद में है, कमेटी की हदूद में है, या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में है, तो उस पर 1% तहसील कौंसिल लगेगी। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आती है ज़मीन तो वो 3% लगेगी आपको। ठीक हो गया। वो ऑटोमेटिक जो है जब आप चालान बनाते हैं तो वहीं पे ऑप्शन आ रहा होता है। अगर आप जब तहसील डिस्ट्रिक्ट और एरिया सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसमें आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक हो गया।
इसके बाद आते हैं कंपैरिजन फ़ीस। कंपैरिजन फ़ीस का अलग से 100 रुपये का चालान बनता है, जिसको पार्थ फ़ीस कहते हैं। ये 100 रुपये का चालान लगता है, ये सब पे फिक्स है, ठीक है। इस तरह इंतकाल फ़ीस, म्यूटेशन फ़ीस, ये भी अलग से चालान बनता है 300 रुपये का, ये भी फिक्स है। इसी तरह अराजी सेंटर की फ़ीस, पैलरा फ़ीस, इसका भी अलग से सेपरेट चालान बनता है, जो कि 3300 रुपये इसकी फ़ीस है, ठीक हो गया। ये अपडेट हुई हैं फ़ीसें। अब आते हैं FBR की तरफ। FBR एडवांस टैक्स 236K। अगर आप एक्टिव फाइलर हैं, 236K होता है, मुश्तरी के नाम का चालान बनता है, मुश्तरी पे करता है, ठीक हो गया। वैसे तो सारी फीसें यानी कि ये परचेज़र ही पे करता है, पूरी के पूरी, ठीक हो गया। आपको बता दूं इनके भी रूल्स हैं। अब ये देखें, अगर आप एक्टिव फाइलर हैं, मैं इस तरह कह देता हूँ, परचेज़र जो है ना, ख़रीदने वाला एक्टिव फाइलर है तो 1.5% लगेगा। अगर लेट फाइलर है 4.5%, नॉन फाइलर है तो 10.5%। शर्त यह कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 5 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए, तो यही जो है कैटेगरीज अप्लाई होंगी। और ये आपने खुद नहीं करनी, आप ऑटोमेटिक सिस्टम जो है FBR की वेबसाइट पे जैसे ही आप शनाख्ती कार्ड डालेंगे, जो आपका स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है ये ऑटोमेटिक चालान जनरेट होगा, ठीक हो गया। आपने अपनी मर्ज़ी से कोई परसेंटेज नहीं डालनी, वो ऑटोमेटिक ही होगा। ये तो ख़र्चा बनाने के लिए आपकी रहनुमाई कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह जब आप चालान बनाते हैं तो ऑटोमेटिक ये सारी फ़ीसें जो बन जाती हैं, आपने कोई आप की मर्ज़ी से फ़ीसें नहीं पूछेगा कि कितनी परसेंट आप ऐड करना चाहते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 5 से 10 करोड़ रुपये तक है तो एक्टिव फाइलर को 2%, 5.5% लेट फाइलर और 14.5% नॉन फाइलर। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है तो 2.5% एक्टिव फाइलर, लेट फाइलर 6.5%, नॉन फाइलर जो 18.5%। इस तरह गेन टैक्स पे आते हैं कि अगर गेन टैक्स जो है सेलर पे करता है, बाया के नाम का होता है, बाया होता है बेचने वाला। तो अगर वो एक्टिव फाइलर है तो 4.5%, लेट फाइलर है 7.5%, नॉन फाइलर है तो 11.5%। शर्त यह है कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू 5 करोड़ रुपए तक होगा तो यही चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक हो गया। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 से 10 करोड़ है तो एक्टिव फाइलर को 5%, लेट फाइलर को 8.5%, नॉन फाइलर को 11.5%, ठीक हो गया। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है तो एक्टिव फाइलर को 5.5%, लेट फाइलर को 9.5%, नॉन फाइलर को 11.5%, ठीक हो गया। ये फीस है। अब ये जो फीस है प्रॉपर्टी नक्शा फीस, ये सिर्फ मकान की रजिस्ट्री जो है तामीराती यानी कि मकान या दुकान की रजिस्ट्री पे लगती है, ठीक हो गया। अगर उनका नक्शा अप्रूव्ड नहीं है तो 2% उनको और लगेगी लैंड वैल्यू पे, प्लाट की जो मालियत होगी, टोटल मालियत पे नहीं लगेगी। कंस्ट्रक्शन को निकाल के जो प्लाट की टोटल वैल्यू होगी उस पर 2% लगेगा ये नक्शा फीस, ठीक हो गया। ये ऑटोमेटिक जो है स्टाम्प पेपर के चालान में ऐड होगा। ये फ़ीसें थी। इसी तरह आपने जो है बाकी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, रजिस्ट्री के चार्जेस, सर्विस चार्जेस, लायर चार्जेस, ये प्रीपेयरिंग, ये सारा होता है। ये रजिस्ट्री चार्जेस बनाने का तरीका। वैसे मैंने आपको तफसील से इससे पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें भी है। अब नीचे आपको बताता हूँ रजिस्ट्री का खर्चा बनाने का आसान तरीका, ठीक हो गया। अब ये मैं आपको ये देखें ना, प्लाट की रजिस्ट्री अर्बन एरिया में अगर है तो उसके ऊपर ये मैंने, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। इसको मैं शॉर्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में बनाया हुआ है। अगर प्लाट की रजिस्ट्री है अर्बन एरिया में, शहरी इलाके में है अगर आपका प्लाट, तो ये चीज़ें आपका ख़र्चा बनाने में आसानी होगी। ये मैंने एक प्रोफार्मा आपके लिए बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, ये प्रोफार्मा है, ठीक हो गया। इसमें आप परसेंटेज काउंट कर सकते हैं। ये प्लाट की रजिस्ट्री का प्रोफार्मा है। ये आप नीचे आते हैं तो अगर प्लाट की रजिस्ट्री है और रूरल एरिया में यानी कि देहाती इलाके में प्लाट है तो उस पर ये खर्चा का शेड्यूल लगेगा। ये सारा खर्चा सेपरेट से मैंने आपके लिए बनाया। इसी तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद मकान की रजिस्ट्री, अगर आपकी अर्बन एरिया में मकान है तो उस पर ये खर्चा लगेगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये फ़ीसें लगेंगी सारी, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं, ये सारी फ़ीसें लगेंगे। ऊपर मैंने तफसील से बता दिया, नीचे मैंने अलग अलग बना के भी आपको दिखा दिए, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मकान जो है रूरल एरिया में है तो उस पर ये फ़ीसें लगेंगी। ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप बना लें, ठीक हो, ये सही से आप बना लें स्क्रीनशॉट इसका। ये मकान की रजिस्ट्री अगर देहाती इलाके में है तो इस पर ये फ़ीसें लगेंगी, ठीक हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट बना लें। इसी तरह हिब्बा तमलीक करते हैं या वालिद वालदा, भाई बहन, बेटा बेटी, खावन तमलीक हिब्बा, तो उस पर ये फ़ीसें लगते हैं, उस पर यानी कि FBR नहीं लगता, ठीक हो गया। आपको हिब्बे के लिए भी मैंने आसानी कर दी है इस वीडियो में, यानी कि मैंने आपको कंप्लीट जो है आसानी बना दी है। ऊपर आपको मैंने तफसील से समझा दिया, नीचे आपको मैंने ख़र्चे की अलग अलग तफसील बना के भी दिखा दी है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके ख़ुद भी जो है इस पर आप ख़र्चा बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है।